नमो हंताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणम्। कल हमने मतलब लास्ट क्लास में ये हमने चर्चा की थी कि नयों के स्वरूप में नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय और ऋजु सूत्र नय, 4 नयों की चर्चा हमने बराबर। और 4 नयों में ये जानने की कोशिश की थी, जिसमें खास चौथे नय की चर्चा यानी ऋजु सूत्र नय की चर्चा हमने की थी आखिरी क्लास में। और ऋजु सूत्र नय की चर्चा में विशेष बात ये आई थी, थोड़ा सा ध्यान उस पर देने की जरूरत है कि वर्तमान पर्याय रूप कहने की क्या अपेक्षा है। समझ में आया क्या बोला? वर्तमान पर्याय रूप कहने की क्या अपेक्षा है। और वहां हमने थोड़ी समझने की कोशिश की थी कि जहां त्रिकाली कहने की जरूरत है वहां वर्तमान पर्याय रूप कहने की भी जरूरत, क्योंकि बिना वर्तमान पर्याय के अहिंसा का पालन नहीं होगा। बिना वर्तमान पर्याय को जाने स्वाध्याय किस प्रकार से कराना है ये भी पता नहीं चलेगा। बिना वर्तमान पर्याय को जाने नैतिकता का पालन नहीं होगा, जन्म मरण का व्यवहार नहीं होगा, लोक व्यवहार नहीं होगा। इसलिए इन सब व्यवहारों के लिए जीव को एक एंगल से वर्तमान पर्याय वाला भी कहा है। तो वो उस वर्तमान पर्याय रूप मतलब क्या रहता है, कई बार लोगों को समझते नहीं ना। अगर कोई ऐसा कह दे कि भाई मैं 35 साल का हो गया, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं, तो तुम तो क्या कहते हैं अनादि अनंत, तुम तो वैसे ही बन गए, तुमने तो गुरुदेव की बात को सुने नहीं। अरे भैया वो त्रिकाली की अपेक्षा अलग है और ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा अलग है। जब हम ये कह रहे हैं कि हम 35 साल के हो गए हैं तब हम ऋजु सूत्र नय की बात कर रहे हैं, इसीलिए कोई घबराना नहीं। हाँ आजकल लोग जरूर ऋजु सूत्र नय को नकारने में लगे हुए हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों की उम्र तो बढ़ती नहीं है, उम्र नहीं बढ़ती मतलब समझ गए ना क्या? तो उनको ये लगता है कि उम्र मत पूछो साहब, उन्हें ऋजु सूत्र नय बड़ा वर्तमान अखरता है? ये लोगों की भूल है बराबर। तो ये चीजों पर थोड़ा हमने विचार किया था। फिर एक सुंदर आया था शब्द नय, शब्द नय के बारे में थोड़ा हमने समझा था। इसे बड़े अच्छे से हमने विचारा था कि शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना। हालांकि इसका व्याकरण के हिसाब से जब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ वो अभिप्रेत नहीं है, यहाँ वो वाले अर्थ की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम उस अर्थ की बात कर रहे हैं जिसे मैंने लास्ट में आपको कहा था कि शब्द मिलेक्ष नहीं बनना। मैंने एक सुंदर शब्द आपके लिए उपयोग किया था, कौन सा? शब्द मिलेक्ष नहीं बनना। मतलब क्या? ध्यान रखना, भगवान आत्मा कभी शब्दों के द्वारा पकड़ में नहीं आता, और हमें तो आत्मा को पकड़ना है बराबर, और शब्द भी आत्मा को पकड़ने वाले बोलना है। लेकिन जो आत्मा शब्दों से अगोचर हो उस आत्मा को शब्दों से कहने का प्रयास भी व्यर्थ है। इसीलिए तो भी यथायोग्य आचार्यों ने प्रयास किया है तो हम भी करते हैं, लेकिन समझ लेना कि शब्दों से चीज और अगर आपको बोलना आने लगे तो आप ये मत समझ लेना कि मैं बहुत बड़ा क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग में आगे आ गया हूं, मुझे बोलना आ गया। अरे भाई साहब, बोलना का काम आचार्यों ने तो बहुत कहा है कि भाई बोलना आ गया और अंदर में भाव भाषा नहीं हुआ तो तू नट है, नट। कैसा है? नट है। जगत पूरे तेरी बातों को सुनकर वैराग्य के रस में भींज गया और तू अंदर से वैरागी नहीं हुआ तो तू कपटी है। ऐसे ऐसे बोलना ये शब्दों, अरे गजब है भाई साहब। भगवान आत्मा को
कौन है जो कह पाए, ऐसा कोई शब्द बना नहीं। तो आत्मा के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। तो फिर दूसरे लोक व्यवहार में भी शब्दों को जो हम पकड़कर बैठ जाते हैं उसको थोड़ा बचना चाहिए। देखो, कभी मैं थोड़ा सा अलग ट्रैक पर जाके आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन समझना कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम लोगों ने किन्हीं के कठोर शब्दों से हमने वह बिगाड़ लिया। अच्छा, हमें पता भी रहता है कि उसके मन में नहीं, लेकिन उसके क्या शब्दों का सिलेक्शन सही नहीं होता। हमने कितने लोगों से अपनी संबंध बिगाड़े मात्र किसके कारण, एनो बोलवानो ठिकानो पड़तो नहीं। अरे भाई, उसके बोलने का ठिकाना नहीं पड़ता तो तू समझने का ठिकाना लगा लेना, कि जो बिना विचारे बोलता हो तू उसके बोले हुए का क्यों विचार करता है? मेरे शब्दों को समझे ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है? किसी के बिना विचारे बोले हुए अविवेक पूर्ण शब्दों को हम ऐसे हृदय से लगा लेते हैं जैसे कि वो भगवान की वाणी हो। जबकि आचार्यों ने ये कहा है कि जगत में ऐसी ही राग द्वेष की बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, और तुझे तेरा हित करना है तो ऐसी राग द्वेष की बातों वालों में अपने मन को नहीं लगाना। ओ हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग इन राग द्वेष की बातों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, ऐसी परमात्मा की बातों को, जिनेंद्र भगवान की बातों को अपने हृदय से लगाया होता तो तेरा भव सुधर जाता। इसीलिए किसी के बेभान पूर्वक बोले हुए शब्दों को आप हृदय से लगा लेते हो, किसी के क्रोध में बोले हुए शब्दों को आप हृदय से लगा लेते हो, किसी के मान से रहे हुए शब्दों को आप हृदय में लगा लेते हो। हर चीज आपके हृदय में लग जाती है, तो जिनवाणी हृदय में क्यों नहीं लगती? क्यों जिनवाणी की बात सुनकर भूल जाते हैं हम? कषाय की एक्सपायरी कितनी लंबी, और जिनवाणी की बात तुरंत उठे और भूल गए। तो इस प्रकार से हमें समझना कि हम संसार में, तो सच बता रहा हूँ, यथा योग्य में प्रयोग करता हूँ, प्रयास करता हूँ, आप लोग भी यही करें कि सच में अगर आपको प्रेम से आनंद से जीना हो तो संसार में कान होते हुए बहरा बनना पड़ता है, आंख होते हुए अंधा बनना पड़ता है। ये सच है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हम कितना ही प्रयास कर लें, व्यक्ति की भूमिका, उसके विचार, उसकी वाणी हमारे अनुसार निकलती नहीं है। हमारे अनुसार उसकी ना तो भूमिका बदलती है, ना उसके विचार बदलते हैं, और ना ही उसकी वाणी भी बदलती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोल रहा हूं फिर से, ये जीवन में आज समझ लो तो आज सुखी हो जाओगे, 10-50 साल बाद समझोगे तब सुखी होगे, नहीं तो ये मेरे अनुसार हो जाए, ये मेरे अनुसार हो जाए, इसी भाव से अनंत काल तक दुखी होते रहो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपको जीवन में सुखी रहना हो तो एक निर्णय कर लेना कि किसी भी व्यक्ति की वाणी, विचार, वर्तन ये हमारे अनुसार नहीं बदलते। वाणी, विचार और वर्तन ये उसकी भूमिका, उसकी योग्यता अनुसार ही बदलते। अरे अधिक क्या कहें, मजे की बात तो ये बताओ कि हमारी वाणी भी हमारे हिसाब से नहीं बदलती है। समझ में आया? हमारी वाणी भी, हाँ देखो, अभी हमारे घर में एक बहुत बड़ी मजेदार बात हो रही है। हम लोग आपस में हमारे थोड़ी प्रादेशिक भाषा में दोनों लोग बुंदेलखंडी भाषा में बात करने लगते हैं, बराबर। अब वैसे ही कोई बात पसंद नहीं आती, वो कहते हो आप गुजरात में रहते हो, आइदर गुजराती और हिंदी, नो बुंदेलखंडी। अब देखना, ऐसा नहीं है कि हम दोनों को क्या कहते हैं हिंदी नहीं आती हो, अन्य से बात करते हैं तो हिंदी ही बात करते हैं, लेकिन जब दोनों बात करने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो गाड़ी कब हिंदी से बुंदेलखंडी पे आ जाती। अब बताओ,
अब बार बार 2-5 मिनट बाद वैदेही फिर बोलती है कि पापा हिंदी बोलो, बुंदेलखंडी क्यों बोले, मम्मी हिंदी बोलो, बुंदेलखंडी भाषा क्यों बोलने लगते। आप क्या समझ रहे हो कि दूसरों के शब्दों पर तो अपना नियंत्रण है नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अपने शब्दों पर भी अपना नियंत्रण नहीं है। इसीलिए जब अब देखो दोनों तरफ से निर्भर हो जाओ, आपको शब्द ने समझ लो, बड़ी मजे की बात समझ लो। ओह, कोई आपसे कहाँ लगाना वो ध्यान रखना, कोई आपसे बुरा बोलकर जाए तो शब्द ने लगा लेना और ये समझना कि ये तो शब्दों ने बोला है, इसने कुछ नहीं बोला, इसके विचार को दूर कर। और कभी आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बात निकल जाए तो ऐसे फूल के कुप्पा मत हो ना कि देखो मैं कैसा प्रवचन करता हूँ, अरे शब्दों ने बोला है, ज्यादा दिमाग मत लेना, इससे तुम्हारे अंदर में कोई बदलाव नहीं हो। रिवर्स मत लगा लेना, रिवर्स लगा लो। मतलब क्या, कोई अच्छा बोल कर जाए तो ऐसा बोला, अरे इसने नहीं बोला, शब्दों ने बोला है। और खुद से बुरा निकल जाए तो ये अपेक्षा रखो कि क्या ये मैंने नहीं बोला, ये तो शब्द निकल गए। ये एक कपट वाला भेद ज्ञान नहीं करना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं, क्या कह रहा हूं, क्या लगाने का बोल रहा हूं, क्या लगाना, ये मत लगा लेना, ये मत लगा लेना। कौन सा, कि मैं अच्छा बोलूं तो मैंने बोला और दूसरा बुरा बोले तो दूसरा बुरा बोले तो उसने बोला, ऐसा नहीं। मेरे उसने बुरा बोला तो ये लगा लेना कि वो शब्द निकल गए, दिमाग के लेने लायक नहीं है। और कभी कदाचित कुछ अच्छे शब्द आपके ऊपर से निकले और आप उसका अहम करने लगो कि नहीं देखो मैं कितनी अच्छी बातें बोलने लगा, मैं कितनी अच्छी बातें बोलने लगा, तो तुरंत अलर्ट हो जाना कि मैंने नहीं बोला, ये तो शब्दों की योग्यता थी, निकल। मुझे मालूम है सुनने के बाद में भी उल्टा ही प्रयोग करोगे। कौन सा उल्टा प्रयोग करोगे, खुद से गलती हो गई तो ये अपेक्षा रखोगे कि लोग ये माने, कौन सी, कि लोग ये माने कि मेरे से गुस्से में निकल गया। लोग ऐसे एक्सक्यूज देते हैं, हम क्या करें, गुस्से में निकल गया, हम क्या करें, हमारी तो प्रकृति ऐसी है, हम क्या करें, हमारी तो आवाज ही ऐसी है, हम क्या करें, ऐसा है। मतलब उस समय अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करते हैं। करते कि नहीं करते, सच बताओ। गुस्से की बात को मतलब आपको जब विवेक आता है ना और आपके निकले हुए शब्द आपके दिमाग में घूमते हैं। एक बार मेरे एक बहुत प्रिय मित्र ने मेरे रिलेटिव ही, मित्र नहीं रिलेटिव ही, खास रिलेटिव, उन्होंने गुस्सा किया किसी बात पर। अब गुस्सा करने के बाद में फिर ये पूछते हैं, भाई हमने ऐसा बोला तुम्हें कैसा लगा। मैंने बताओ कैसा लगेगा। मैंने ये नहीं बोला कि बुरा लगा कैसे, मैंने आप खुद बताओ कि ये शब्द आपसे कोई बोल कर जाए तो आपको कैसा लगे। अब फिर खुद कहता है कैसा, अरे हम क्या करें, वो निकल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है। हमारे मन में ऐसा नहीं था लेकिन निकल गया, हमारी तो प्रकृति ऐसी थी, हमें तो वो हेरिडिटी में ही है, हम मन के साथ है। ऐसे करके क्या करना चाहता है, उन शब्दों से अपने आप को अलग करना चाहता है वो, क्योंकि उसे लगता है कि शब्द नहीं है, ये तो मुंह से कालिख निकल गई, ये तो मुंह से कलंक निकल गया जो मेरे ऊपर लग गया। अब धोने की कोशिश करता है उसको, और धोएगा कैसे, तो कहता है ये मैं नहीं है, ये मैं नहीं। सेम मैं आचार्य कहता हूं, मैंने ये जीवन में बहुत प्रयोग करने की कोशिश की है, आप लोग भी करना, कि जब जब भी कोई मेरी वाणी के कारण मेरी प्रशंसा करता है, क्या बोल रहा हूं, जब जब मेरी वाणी के कारण कोई मेरी प्रशंसा करता है, मैं बुद्धिपूर्वक ये विचार करता हूं कि अहो, जो ये शब्दों के कारण मेरी प्रशंसा है तो ये मेरी नहीं। बराबर क्या बोला, शब्दों के कारण जो मेरी प्रशंसा है वो मेरी नहीं है। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को, जैसे मेरा, चलो पंडित जी आप तो प्रवचन करते हो, जबकि बात अलग है। अरे भाई, मेरी प्रवचन और उससे बात नहीं, ये तो बात है। बहुत सारे लोगों की अपनी, हम तो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारी बातों में सब आ जाते, ये तुम किस पे काम करना कर रहे हो, तुम शब्दों पे कर रहा। तो अपने बुरे शब्दों से जिस प्रकार से तुम अपने को पृथक करते हो, जिन शब्दों से तुम्हें यश मिला, उन शब्दों से भी किसी न किसी रूप में अपने को पृथक करने की कोशिश करो, नहीं तो मान का ज्वर चढ़ने में टाइम लगता नहीं। एक बात सेम रिवर्स लगाना, दूसरों के
बुरे शब्दों को हम यही मानते हैं कि इसने बोला। अब वो लाख बोल दे कि भैया मैंने गुस्से में गाली दी थी, तो अब ऐसा होता है क्या? हम गुस्से में तो 50 गाली दे दे तो ये शब्द ने का प्रयोग कर वहां पर, ये अलग है, इसकी क्षणवर्ती क्रोध की पर्याय अलग है, और क्षणवर्ती क्रोध की पर्याय में निकलने वाले शब्द अलग। तीन तीन जगह अंतर। अब ना तो ये क्रोध रूप होता, और जब क्रोध रूप ही नहीं होता तो क्रोध में निकले हुए शब्द रूप ये कैसे होगा बताओ? बात समझ में आ रही कि नहीं? ए प्रयोग करना। क्या बोला? ना ये मान रूप होता, ये आत्मा तो शुद्ध है। ये जो दिख रहा है ना, क्रोधी, मानी, लोभी, अहंकारी, कपटी, अरे इसकी आत्मा क्रोध मान माया लोभ रूप हुई नहीं है। और जब क्रोध मान माया लोभ रूप इसकी आत्मा ही नहीं हुई, तो इसके निमित्त से निकलने वाले शब्द रूप ये कैसे होगी? इसलिए विचार करना। तो दूसरों का जब जो भी शब्द खासकर द्वेष बढ़ाने वाले हों, उन शब्दों से अपने को जैसे पृथक करते थे ना, ऐसे उसको पृथक देखना। सच बता रहा हूं, अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं, अगर आपने किसी के अप्रिय शब्दों से उसकी शुद्धात्मा अलग देख ली, फिर से क्या बोल रहा हूं, किसी के अप्रिय शब्दों से उसकी शुद्धात्मा अलग देख ली, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप उसके अप्रिय शब्दों से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं। आप बोलते हो मेरी भावना में, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, बोला कि नहीं? कोई बुरा कहे या अच्छा, ये प्रयोग कैसे बनेगा? बोले प्रयोग ऐसे बनेगा कि बुरा भला कहने वाला कौन? त्रिकाली आत्मा तो नहीं, क्षणवर्ती क्रोध आदि पर्याय, बोले वो भी नहीं, शब्द पुद्गल है, क्रोध की पर्याय विकारी भाव है, ये तो स्वभाव से निर्मल है। बोलो, बात खत्म, केस खत्म। पहली हियरिंग में केस खत्म हो जाएगा। इसीलिए शब्द मिलेक्ष नहीं बनना। मैं ये बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक आपको बता रहा हूँ। जिनवाणी में जब आप शब्द नय की परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब आप शब्द नय को समझ पाओगे। लेकिन मैं आपके प्रायोगिक एंगल से शब्द नय को समझा रहा हूँ कि आपको शब्द मिलेक्ष नहीं बनना हो। कोई के अप्रिय शब्दों से उसकी भिन्न आत्मा को देख लेना। हाँ, और प्रिय शब्द से अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो साधन भी वात्सल्य के रूप में देखो कितना भद्र जीव है, कितनी अच्छी बात है बोल रहा है। उससे क्या होगा कि आपको उसके प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। कौन सा भाव बढ़ेगा? प्रेम भाव बढ़ेगा। और जैसे प्रेम भाव बढ़ेगा ना, वैसे आपको अपने आप सरलता सहजता, देखो किसी को जब आप प्रेम रूप से देखते हो, वात्सल्य भाव से देखते हो, समभाव पूर्वक देखते हो, तो उसका कुछ हो चाहे नहीं हो, आप कंफर्ट जोन में जाते हो। आ जाते हो कि नहीं आ जाते? बताओ। ये देखो, ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। मैं पुनः इस बात को बोलता हूँ, आप कभी जुआपुरा सरसपुर एरिया में जाओ, आपको क्यों अनकंफर्ट क्यों लगता है? जल्दी निकल चलो, रात में मत जाओ, ज्यादा देर खड़े मत रहो, रास्ते में रुको मत। ये क्यों बोलते हो आप? क्योंकि लगता है ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे से भिन्न है। और जैसे ही भाव मन में आता है, वो भले ही आपको कुछ करे, लेकिन उतने टाइम तक आपके मन में कैसा परिणाम होता रहता है? आप यहाँ से निकल जाओ, क्या कहते हैं, जुआपुरा से आगे निकल जाओ, सरसपुर चले जाओ, कालूपुर चले जाओ, उतने टाइम आपके मन में आकुलता की परिणाम। यानी जब आप किसी को अप्रिय शत्रु जानते हैं, तो वो भले ही आपको कुछ बिगाड़ करे या ना करे, आपके परिणाम से आपके अंदर में आकुलता हो ही रही। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रेम भाव रखो। कौन सा भाव रखो? और प्रेम भाव कैसे जागृत होगा? जब आप ये देखो, ओहो कितना हित करे, कितनी प्रिय बात बोलता है, कितनी मीठी बात बोलता है, तो आप किसी को प्रिय मानोगे, मधुर मानोगे, तो वो उसका कुछ बदलाव हो चाहे नहीं हो, आप आनंद में रहो। और एक आप समझो जरा बात को, खरेखर व्यक्ति जो है वो मानने के लिए स्वतंत्र है।
आपका बेटा टूटी फूटी तोतली जवान में भी जब आपसे पापा मम्मी दादा दादी कुछ भी बोलता है ना, आपको अच्छा लगता है। शब्दों का जोर नहीं होता उस समय आपको ये लगता है कि मेरा बेटा बोल रहा है। किसी और आपका ध्यान भी नहीं जाता होगा कि वो तोतली आवाज में बोल, आनंदित होते हो आप केवल किस पर ध्यान देख, मेरा मेरा, यानी समझे ना, जब आपको प्रिय पने का भाव मुख्य होता है तो बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, और जब अप्रिय पने का भाव मुख्य होता है तो सारी अच्छी बातें गौण हो जाती हैं। इसीलिए शब्द नय को आप भली भांति समझिएगा, शब्द मिलेच्छ नहीं बनिएगा। शब्दों से परे भगवान आत्मा है, किसी भी शब्दों के द्वारा वो जानी नहीं जा सकती है। फिर भी लोग व्यवहार में जो शब्द होते हैं उनके लिए हमारे पास में दो उपाय हैं। सबसे पहले नंबर का उपाय कौन सा, कि शब्दों के समता भावी बने, और दूसरे नंबर के बाद अगर समभावी नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे शब्द बोलें अथवा ऐसा विचार करें कि जिन बोलने और विचार करने से अंदर में शांति का संचार हो। ख्याल में आया? क्या क्या बोल दी, ये बड़ी लंबी लाइन बोली मैंने, बड़ी काम की बातें बोली, फिर से बोलता हूँ। क्या बोला? सबसे पहले शब्द मिलेच्छ ना बने। शब्द मिलेच्छ ना बने मतलब किसी चीज के लिए पकड़ के मत बैठ जाए, हम पकड़ के बैठ जाते, ऐसा कहा तो कहा क्यों, ये चीज को छोड़ो। जीवन में जैसे पानी का प्रवाह होता है ना, पवन का प्रवाह होता है, ऐसे शब्दों का भी प्रवाह होता है, आता है और जाता है। जो शब्दों को पकड़ के बैठ गया वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। एक बार हमारे ऑफिस में थे, वो रजनी भाई उनका नाम, वो बार बार एक बार कोई ऐसी बात हुई, हूँ याद राखीश, क्या शब्द बोले, हूँ याद राखीश। अब वो याद राखी शब्द ने उनको इतना परेशान कर दिया कि जब भी कोई जिसको बोला था ना, वो जैसे ही सामने आए ना, उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं, क्योंकि उनने एक कमिटमेंट खुद से कर लिया कि इसने मेरे से गलत बोला था, अब याद राखिए। अब याद करके बुला भरा किसका हो रहा है, तुम भी वही जॉब कर रहे हो, वो भी वही जॉब कर रहा है, कदाचित वो तो भूल गया, तुम याद करोगे, तुम दुखी हो। पॉइंट समझ में आया? तो शब्द मिलेक्ष मत बनो, पकड़कर मत बैठो, भूल जाओ, अच्छा है। दूसरे नंबर, भगवान आत्मा शब्दों में नहीं आ सकता, इसीलिए शब्दों की एक एक मर्यादा तो समझ ही लो, ये काम का है नहीं। तीसरे नंबर की बात, हो सके तो शब्दों के प्रति कौन से समभावी बनो। कैसे भावी बनो? समभावी। कोई भला कहे या अच्छा लक्ष्मी, कोई भी न राग के रागी होना न द्वेषी होना, बस ज्ञाता बनना। और ये ना हो सके तो चौथे नंबर की बात, ऐसे शब्द सुनो और बोलो जिससे प्रेम शांति का संचार हो। ये चतुर 4 डायमेंशनल प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूं, यही शब्द नय का पूरा सार है। अब देखो, समाभिरूढ़ नय जो होता है वो थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा अपन विचार कर लेते हैं। समाभिरूढ़ नय भी एक प्रकार का शब्द नय है, लेकिन इसकी क्या खूबी है, किसी को प्रश्न है शब्द नय में तो पूछ सकता है, नहीं तो अपन आगे की चर्चा कर लेते हैं। है किसी को प्रश्न है? चलो बहुत बढ़िया, सबको शब्दों के द्वारा अशब्दमयी भगवान आत्मा समझ में आ गया, इसका मुझे बड़ा आनंद है। अब समभिरूढ़ नय क्या कहता है, देखो ये भी एक प्रकार का शब्द नय है। शब्द नय है मतलब समझे कि ये भाषा से संबंधित है। देखो क्या कहते हैं, जो अनेक अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? जो अनेक अर्थों को छोड़कर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अनेक अर्थ में प्रयोग होती हैं, लेकिन उस सारे अर्थों को छोड़कर एक अर्थ में रूढ़ हो जाती। देखो एग्जाम्पल के रूप में, गाड़ी है ना, गाड़ी, गाड़ी क्या है? गाड़ी क्या है? गाड़ी मतलब जो आपको लेकर जाती है। पहले बैलगाड़ी होती थी, बैल जिस पर जाए, बैल के माध्यम से जो लेकर जाती थी बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी निकली तो सब पेट्रोल गाड़ियां आ गई। अब वो पेट्रोल गाड़ी है तो टू व्हीलर भी पेट्रोल गाड़ी है, बस भी गाड़ी है, कार भी गाड़ी है, रिक्शा भी गाड़ी है। लेकिन आप गुजरात में अगर आप किसी से बोलो सेना थी आगे, बोले गाड़ी थी आगे, गाड़ी, तो शू मतलब निकाल से? स्कूटर से नहीं निकालेगा, ऑटो रिक्शा का नहीं निकालेगा, टैक्सी का, उबेर ओला का नहीं निकालेगा। गाड़ी मतलब क्या रूढ़ कर दिया हमने? गाड़ी मतलब 4 व्हीलर कार कर दिया ना।
अब ये गाड़ी शब्द ने नहीं बोला कि मेरा अर्थ आप 4 व्हीलर काम करो, है? वो तो कहते चलती का नाम गाड़ी है, जो जो चले सो गाड़ी, जो लेकर जाए सो गाड़ी, है? लेकिन हम लोगों ने रूढ़ किस अर्थ में कर दिया? हम लोगों ने रूढ़ इस अर्थ में कर दिया कि वो गाड़ी मतलब वो 4 व्हीलर का है। तो ये हमारा नए का प्रयोग है। आज कोई लड़के की आपकी शादी हो रही हो और कोई खुरापाती के अरे तुम जिस लड़के शादी कर रहे हो वो लड़का तो पीता है, पीता है, हाँ पीता है, तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे पीना मतलब क्या? पीना मतलब पानी भी पी सकता है, जूस भी पी सकता है, चाय भी पी सकता है, दूध भी पीता है, तो कोई भी प्रोसेस पीने की जो है वो पीता हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने रूढ़ क्या कर दिया? हम लोगों ने रूढ़ कर दिया पीता मतलब ड्रिंक करे उसको ही बोलते हैं पियक्कड़। नाम भी क्या रख दिया उसका? पियक्कड़ हिंदी में। दारूडियो गुजराती में से दारूडियो को हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? पियक्कड़। अब ये पियक्कड़ अर्थ कैसे बना? बोले पियक्कड़ अर्थ बना है पीने वाले से। तो एक्चुअल में जो पीता है वो सब पियक्कड़ होने चाहिए, लेकिन समाभिरूढ़ नय का हम वहां प्रयोग करते हैं। हमने फिक्स करके रखा है कि जो शराब पिएगा उस शराब पीने को ही हम ये कहेंगे कि ये पीने की क्रिया है, और उसी को हम बोलेंगे पियक्कड़। तो अब किसी को पता हो चाहे नहीं हो, आप ये समाभिरूढ़ नय का प्रयोग करते कि नहीं करते? अलग अलग अर्थ निकलते हैं शब्दों के, लेकिन अलग अलग अर्थों को हम नहीं पकड़ते, हम मात्र एक अर्थ को पकड़ते हैं। ये कौन से नय से हो रहा है? ये समाभिरूढ़ नय से हो रहा है। तो ये कहते हैं जो अनेक अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है उसे कौन सा नय कहते हैं? समभिरूढ़ नय कहते हैं। किसे कहते हैं? समभिरूढ़ नय कहते हैं। देखो जब अपन समझना बहुत सारे अर्थ इसके निकलते हैं। समय सार का अनुभव करो, समय सार का अनुभव करो मतलब टाइम मैनेजमेंट का अनुभव करो, ऐसा है क्या? समय सार ग्रंथ का अनुभव करो, ऐसा है क्या? है बोलो क्या अर्थ है? बोले नाना अर्थों को छोड़कर जिस अर्थ को ग्रहण किया जाए वो अर्थ समभिरूढ़ है। जब हम ये कहते हैं समय सार का अनुभव करो तो हमें कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं बताना, हमें क्षेत्र भी नहीं बताने, है ना, हमें समय सार ग्रंथ भी नहीं बताना, हमें तो समय सार का प्रतिपादित नायक भगवान आत्मा बताना। ये समय सार मतलब गायक भगवान आत्मा होता है। ये कौन से नय से लगाया? अर्थ बहुत सारे होते हैं, ये व्याकरण ने सिखा दिया, लेकिन इस समय यही अर्थ लगाने लायक है। ये किसने सिखाया है? बोले ये समभिरूढ़ नय ने सिखाया। वो है ना सीमंदर पूजन, उसमें आती ना, दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार, है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। अब यहाँ पे जितनी बार समय सार दे गए हमें वे, श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला, आपको मिला आपसे दिव्य ज्ञान, है ना, कुंद कुंद आचार्य देव वहां गए और वहां से वो लेकर आए, तो दे गए हमें वो समय सार। समय सार क्या हो गया? शुद्ध आत्मा का सार बता के गए। गा रहे आज हम समय सार, हम क्या गा रहे हैं? वो जो शुद्धात्मा की बात आपने लिखी 415 गाथा में, हम वही गा रहे हैं, है ना। अब है समय सार बस एक सार, तो अब यहाँ पे 415 वाला गाथा समय सार नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं, यहाँ पे समय सार मतलब शुद्धात्मा। अब मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जाए समय सार, तो वहां कारण समय सार, यहाँ कार्य समय सार। ए समय सार बस एक सार, ए समय सार बिन सब असार। ये है ना, ऐसे एक बहुत अच्छा प्रयोग अक्षत में भी आता है। अब समझना उसको, मैं अभी भी ज्यादा बात नहीं कर रहा उसकी। तो ये हम प्रयोग करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग शब्दों के ये अलग अलग अर्थ होते हैं, ये समभिरूढ़ नय डिसाइड करता है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि गो इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी वह पशु इस अर्थ में रूढ़ हो गया। बराबर, गाय शब्द के बहुत सारे, एक आपने प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा ना, गगन मंडल में गौआ बेयानी वसुधा दूध जमाया, मरमी हो सो माखन खावे जगत छाछ भरमाया। एक आता है पद,
गुरुदेव को बहुत प्रिय था ये वाला पद है। गगन मंडल में गौआ बियानी, कि गगन मंडल में आकाश में भगवान कैसे 5000 धनुष की ऊंचाई पर होते हैं ना, तो गौआ बियानी कि गाय ने दूध दिया, बियाई मतलब उत्पन्न हुए। तो वहां गाय का मतलब क्या है, कोई गाय है क्या, कामधेनु नंदिनी गोरी काली है, गाय मतलब दिव्य ध्वनि, वचन अर्थ लिया वहां पे, वो निकली और उस वचन जो अनक्षरी ध्वनि निकली उसका दूध कहाँ जमा, बोले 5000 धनुष नीचे जो गणधर बैठे थे ना उनने उसका दूध जमाया, वसुधा दूध जमाया, मर्मी होए सो माखन पावे, और उस वाणी का मर्म जो मर्मी जीव है उन्होंने माखन लिया और जगत छाछ भरमाया, बाकी सब खट्टे छाछ के पीछे पागल हो गए। तो वहां गौ का अर्थ क्या लिया है, गौ का अर्थ वहां वाणी है, तो वहां गौ उस अर्थ में रूढ़ है, यहाँ गौ का मतलब गाय इस अर्थ में रूढ़ है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये अर्थ यहाँ पे समझना। तो गो इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ होते हैं, तो भी पशु इस अर्थ में रूढ़ है, ये समभिरूढ़ नय का प्रयोग है। ओके, तो सम अभिरूढ़ कि बाकी नयों को छोड़कर, बाकी अर्थों को छोड़कर एक अर्थ में अभिरूढ़ हो जाना, मतलब आरोपित हो जाना है कि नहीं अब इसके अलावा तुम्हारा दूसरा अर्थ नहीं होगा। ये कौन से नय के माध्यम से हो रहा है, समभिरूढ़ नय के माध्यम से हो रहा है। पॉइंट समझ में आया, देखो आगे की देखो, समभिरूढ़ नय हुआ। अब ये बहुत अच्छा नय है, समभिरूढ़ का ये अर्थ किए देखो, अथवा अब दूसरा नय हुआ, ये अर्थाभिरूढ़ है, अब ये शब्दाभिरूढ़ करते हैं। अथवा यदि शब्दों में भेद है तो अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए, नाना अर्थों का समभिरोहण करने होने से समभिरूढ़ नय कहलाता है। देखो अब एक और बात बड़ी सुंदर आती है कि दो शब्द है ना, दो शब्द कभी एक अर्थ को बताने वाले होते हैं एक अपेक्षा से, लेकिन सर्वथा एक नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको भूलो ये जो है, लेकिन उनको भूलो क्योंकि ये कठिन व्याकरण आपको कठिन पड़ेगा। आपने भगवान के 1008 नाम सुने होंगे नहीं तो कभी सहस्त्र नाम पढ़ लेना, भक्तांबर में भी आया है, बुद्धस्तमे विबुधार्चित बुद्धि बोधा तम संकरोसि भुवनत्रय स्वामा मनंती मुनिया, ये वाला 23वां 24वां 25वां, इन सब में नाना प्रकार के नामों से भगवान की स्तुति की है। अब वहां प्रश्न है कि सारे नाम एक से हैं कि अलग अलग, बताओ क्या उत्तर है, एक से हैं कि अलग अलग। अब एक एंगल से एक से, एक एंगल कौन सा, कि सब नामों के द्वारा एक भगवान का कथन किया जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, सब नाम एक से हैं, लेकिन अगर आप सहस्त्र नाम की टीका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आचार्यों ने हर नाम का अलग अलग मतलब निकाला, हर नाम का अलग अलग मतलब आपको पता चलेगा। अगर आपको ये पता चलेगा तो आपको महिमा आएगी, ओहो भगवान ऐसे अव्यय है, अक्षय है, भगवान को शंकर भी कहा जा सकता है, बुद्ध भी कहा जा सकता है, ब्रह्मा भी कहा जा सकता है, और सबके अलग अलग अर्थ समझना है। तो नाना अर्थ, अब एक अर्थ सेम टू सेम दूसरे के बराबर नहीं होता। अगर एक अर्थ सेम टू सेम दूसरे के बराबर हो जाए तो दूसरे की जरूरत ही नहीं। अब देखो विचार करना, मैं कपड़े पहनने बैठूं, प्रवचन करने जाना, मुझे कपड़े पहना बराबर, मैंने कपड़े निकाले और यहाँ से फटा निकला, बटन टूटा निकला, मैंने दूसरा कुर्ता दो, अब दूसरा कुर्ता दिया वो भी फटा निकले और बटन टूटा हुआ निकले, तो मतलब अगर मैंने बोला दूसरा कुर्ता दो तो मतलब जो इसमें नहीं है वो होना चाहिए, तब वो दो की व्यवहार होगा। ऐसे यहाँ पर कह रहा हूं, समझना भाइयों, कि जो भी शब्द हैं वो शब्द अलग अलग होते हैं। पंकज है, जलज है, नीरज है, पंकज और कम है ना, क्या कहते हैं पंकज, और जलज किसके पर्यायवाची, कमल के, भाजपा का निशान। तो पंकज मतलब क्या है, बोले जो कीचड़ में पंके जाए थी पंकजा, कीचड़ में उत्पन्न हो सो पंकज। अच्छा जलज का क्या मतलब, जल में उत्पन्न हो सो जलज। तो पंकज और जलज यद्यपि एक कमल के वाची हैं, लेकिन फिर भी दोनों के एक्सप्लेनेशन में अलग है ना, सेम टू सेम नहीं है ना, अलग अलग विशेषता बताते। समझ में आया। तो यही अर्थाभिरूढ़ नहीं कहलाता है। कौन सा नहीं कहलाता है,
अर्थाविरूढ़, यानी समभिरूढ़ नय के दो भेद हो गए, एक शब्दाभिरूढ़ नय और एक अर्थाभिरूढ़ नय। शब्दाभिरूढ़ नय ये कहता है, देखो ये वाला जो था ना पिछला वाला, वो शब्दाभिरूढ़ नय था कि अलग अलग अर्थ पाए जाते हैं, लेकिन तो भी एक शब्द के अलग अलग अर्थ होने पर भी हम उसे एक अर्थ में रूढ़ कर देते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं कि अलग अलग अर्थ एक शब्द को बताने वाले होते हैं, तो हम उनको एक अर्थ में रूढ़ कर देते हैं। बराबर, जैसे इंद्र का मतलब आज्ञा ऐश्वर्यवान, सबका अलग अलग अर्थ होता है कि जब इंद्र का वैभव बताना हो तो ऐश्वर्यवान बताए, इंद्र है। शक्र समर्थ आदमी हो, पुरंदर नगर का नष्ट करने वाला है, इसकी पर्यायवाची है, लेकिन अलग अलग है। देखो सूरज का अपन बताते हैं, सूरज की कुछ पर्यायवाची आपको पता है, दिनकर है, मारतंड है, सविता है। बराबर, समझे कि नहीं समझे? अब आपको सुबह के सूरज का वर्णन करना है और आप बोलो ओ सुबह लाल लाल मारतंड चमक रहा है, तो मजा ही नहीं आएगा है? सुबह बोलेंगे रवि, दिनकर, बराबर, ये क्या कोमल शब्द है। और आपको बोलेगा कि सौम्य दोपहर के 12 बजे का सूर्य चमक रहा हो, तब आप क्या मारतंड नहीं बोलोगे, तब क्या बोलोगे, ओहो ये मारतंड में ही उसका भाव, दिनकर में नहीं आएगा। शाम के सूर्य को सविता बोलते हैं, ऐसे अलग अलग है। तो ये हर एक शब्द अलग अलग रूप से बने हुए हैं और हमें उनको इसी रूप में समझना चाहिए। ये समभिरूढ़ ने बताता है। अब एवं भूत ने क्या है, ये बड़ा गजब है कि जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई हो उस रूप निश्चय करने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। ये भूत भविष्य की बात नहीं करता, ये तो नगद का धंधा करता है। किसका धंधा करता है? नगद का धंधा। नगद का धंधा मतलब जो द्रव्य जिस पर्याय को प्राप्त हो, बोले तो मुमुक्षु हो, बोले 1 मिनट मोक्ष की भावना कर रहे हो, बोले नहीं हम तो व्यापार की भावना कर रहे हो, तो व्यापारी। समझे कि नहीं समझे? श्रावक हो, श्रावक कब श्रावक हो? जब सुन रहे हो तो ही श्रावक हो, सुना रहे हो तो श्रावक नहीं हो। जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, जिस पर्याय रूप परिणमित हो जाए वो द्रव्य उसी। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया कि पूजा करते समय पुजारी, पढ़ाते समय अध्यापक, चलते समय गच्छति थी, वो चले तो गाय, चलती का नाम गाड़ी नहीं, चलती का नाम गाय, संस्कृत है गच्छति थी गो। समझ में आया कि नहीं है? तो जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित होता है वो द्रव्य उस रूप है, ये बताने वाला एवं भूत नय होता है। इस प्रकार से ये 7 प्रकार के नयों की चर्चा हमने आपके सामने की। एक्चुअल में हमें